है ना, phenomenon of existence of different structural formula for the same molecular formula, यानी एक यूनिट फार्मूला के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर जो बन जाएगा उस फेनोमेनन को हम आइसोमेरिज्म कहेंगे, और जो स्ट्रक्चर बनेगा ना उसको क्या कहेंगे, आइसोमर कहेंगे। तो इसी के नीचे लिख देना है इस बात को, द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर नोन एज आइसोमर्स। देखो दिखाई दे रहा है ये जो नीचे लिखे, द डिफरेंट पॉसिबल स्ट्रक्चर्स आर नोन एज आइसोमर्स। Phenomenon of existence of different structural formula for the same molecular formula. Phenomenon of existence of, बोलो बोलो आगे, स्ट्रक्चरल फार्मूला फॉर द सेम मॉलिकुलर फार्मूला। इसी में ना मेंटली भी क्लास में पहुंचोगे। द डिफरेंट पॉसिबल स्ट्रक्चर्स आर नोन एज, यानी एक मॉलिकुलर फार्मूला होगा उसके अलग अलग हम लोग स्ट्रक्चर बना देंगे, उस फेनोमेनन को आइसोमेरिज्म कहेंगे। जो अलग अलग स्ट्रक्चर बनेगा उसको आइसोमर कहेंगे। अगला एक प्रॉपर्टीज बताएं कि आइसोमर्स हैज सेम, बोलिए बोलिए, सेम, हाँ यही तो कंफ्यूज करता रहता है तुम लोग। सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, ऑलमोस्ट सेम लिखिएगा, क्योंकि अब बातें बहुत बड़ा होगा, कभी कभी केमिकल प्रॉपर्टीज का भी डिफरेंस है किसी किसी केस में, लेकिन ऑलमोस्ट या जनरली, जनरली का मतलब समझता है ना, अक्सर, हाँ देखिए एक बच्चा बताता है अक्सर, है ना, अक्सर सेम ही होता है लेकिन कभी कभी नहीं भी सेम होता है। तो ये इसमें रहता है कि आइसोमर हैज जनरली सेम केमिकल प्रॉपर्टीज और आइसोमर हैज सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। दोनों में सही कौन है, वो अक्सर वाला सही है, ठीक है, अक्सर सेम रहता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए कि तुम्हारा जो एम वाला एग्जामिनेशन है उसमें यही बात पूछा है। आइसोमर्स ऑफ द सेम मॉलिक्यूल हैज, जनरली लगा दो, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज
but different physical properties. फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होता है भाई, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होता है। ये अभिषेक तुम गजब कर रहा है यार। फिजिकल प्रॉपर्टी का बता दो तीन को प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी किसको कहते हैं, कौन कौन सा प्रॉपर्टीज में फिजिकल प्रॉपर्टी आएगा? हाँ देखो ये बात हुआ, बॉइलिंग पॉइंट आएगा फिजिकल प्रॉपर्टीज में, और कौन सा चीज आएगा? मेल्टिंग पॉइंट आएगा, और कौन सा आएगा? सॉलिबिलिटी आ जाएगा, वोलाटिलिटी आ जाएगा, भोला के पास जाने की इच्छा, वोलाटिलिटी, वोलाटाइल है कि नहीं, फिजिकल स्टेट आ जाएगा। ये सब प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगा, है ना। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी जो रिएक्शन का होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज में ज्यादातर केमिकल रिएक्शन होता है, ये सब अलग अलग नहीं होगा, जनरली सेम होगा। केमिकल प्रॉपर्टी जनरली सेम होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी लेकिन अलग होगा। अब ब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट और आइसोब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब आइसोमेरिज्म के टाइप्स। आइसोमेरिज्म अब आपके सिलेबस में दो तरह का पहले बांटा गया है, पहले स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा स्टेरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म फिर 6 तरह का बट जाता है, और स्टेरियो आइसोमेरिज्म 2 तरह का बढ़ता है, एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और एक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, है ना। और फिर 2 तरह का बढ़ता है, एक कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म और एक कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म 5-6 तरह का होता है, जिसमें है चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म, समझ रहे हैं बात, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो कितना आइसोमर हो गया? नाम सुने एक बार, नाम लिख के भी दिखाएंगे, सुने एक बार नाम, 2-4 नाम बताओ कौन कौन सा आइसोमेरिज्म, बताओ बताओ, जो रेंडमली जिनको जो मन है बताइए। हाँ, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, और क्या बोले, चेन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, ये सब बता ही दिए। एक बार में दिमाग में तो बात गया ना भाई कि इतना तरह का आइसोमेरिज्म होता है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टेरियो आइसोमेरिज्म, है ना। स्टेरियो का मतलब 3 डायमेंशनल स्पेस होता है ना। स्टेरियो फोनिक साउंड डीजे में सुनता होगा जनरली, कि एकदम स्टेरियोफोनिक साउंड लेके आया है। तो स्टेरियोफोनिक मतलब 3D सराउंड, 3 डायमेंशनल। वहाँ पे कंसेप्ट है ना कि पहले गांव घर में शादी ब्याह में हॉर्न लगाता था लोग, जो पड़ोसी थोड़ा नुकसान करे उसके घर के मुंह के तरफ लगा देता था कि तू गाना सुन खाली। हॉर्न के बाद आया वो डब्बा वाला, डब्बा वाला जैसे आई वो स्टेरियोफोनिक साउंड हुआ। उसके कॉन्सेप्ट था कि रख दीजिए कहीं पे, इक्वली आवाज डिस्ट्रीब्यूट होगा 3 डायमेंशनली, मतलब आगे भी उतना ही सुनाई पड़ेगा जितना पीछे। तो शब्द वही वाला है,
यानी यहीं से वहां गया है। स्टेरियो मतलब थ्री डायमेंशनल स्पेस है ना। थ्री डायमेंशनल स्पेस में यदि एटम और ग्रुप ऑफ एटम के अरेंजमेंट में दिक्कत है, डिफरेंट है, तो स्टेरियो आइसोमेरिज्म। और यदि स्ट्रक्चर में डिफरेंस करके बनाया गया है तब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। फिर लिखेंगे भी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हम लोग ज़्यादातर आइसोमर एक साथ देखेंगे, लेकिन कहीं कहीं अलग अलग जगह पर भी जानना होता है। पहला चेन आइसोमेरिज्म, दूसरा पोजीशन आइसोमेरिज्म, तीसरा रिंग चेन आइसोमेरिज्म, चौथा मेटामेरिज्म, तो बढ़ेगा। पांचवा भूल गया जी, नाम बता ही नहीं रहे। फंक्शनल आइसोमेरिज्म। और फिर छठा टॉटोमेरिज्म। ये नाम अभी बताएं। चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म, एक पोजीशन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म और टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म को डेस्मोट्रोपिज्म भी कहते हैं, वो आगे बताएंगे। ये डायनामिक आइसोमेरिज्म भी कहलाता है। टॉटोमेरिज्म इज ऑल्सो नोन एज डायनामिक आइसोमेरिज्म। और ये खुद ही सवाल रहे। अब स्टेरियो आइसोमेरिज्म ऐसे लिख देते हैं, कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म और कॉन्फॉर्मेशनल। ये सब बिल्कुल नया होगा आप लोगों के लिए। कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, कॉन्फिगरेशनल और कॉन्फॉर्मेशनल। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म और दो तरह का होता है। एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और एक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, है ना। इतना प्रमुख नाम है आइसोमेरिज्म का। दो तरह का बेसिस से बटा हुआ है ना। कॉन्फ़िगरेशन मॉलिक्यूल का अलग होता है, कॉन्फॉर्मेशन अलग होता है। और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल जो आप देख रहे होते हैं वही है, और कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फॉर्मेशनल अलग से बताना है।
है ना। कॉन्फ़िगरेशन में नाम आता है फिशर प्रोजेक्शन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल। कॉन्फॉर्मेशन में आता है न्यूमैन हॉर्स प्रोजेक्शन फार्मूला। तो ये अलग अलग बातें हैं, इसलिए अलग अलग क्लासिफिकेशन है 3 डायमेंशन का। भाई सुनते रहो बात को, कम बैक करते करते अपने बैक हो गया इतना। और जाकर के एकदम पीछे बैठ के एकदम सुनेगा कम से कम, तब ना बाद में भी काम देगा, है ना। कि भाई फंक्शनल आइसोमेरिज्म, हाँ आइसोमेरिज्म में सर बताए थे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी कुछ होता है, कहे तो थे। आई टॉटोमेरिज्म नाम सुने हैं आज? हाँ एक बार बोलिए, टॉटो टोटो से चल जाएगा, टोटो से चलता है। चलिए एक एक करके सब देखना है। चेन आइसोमेरिज्म, पहला आप यही पढ़ रहे थे, चेन आइसोमर पढ़े थे, ब्यूटेन का आइसोब्यूटेन, पेंटेन का आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन, वो चेन आइसोमर ही था, बाकी शायद और कुछ नहीं पढ़े होंगे। पोजीशन पढ़े थे क्या? पोजीशन आइसोमेरिज्म पढ़े थे ना, खाली चेन आइसोमेरिज्म पढ़े थे। लिखिए जल्दी जल्दी, लिखने में भी दिक्कत आ रहा होगा ना, इतना सब कैसे लिखें। कंसंट्रेट करिएगा, लिखा जाएगा, है ना। कॉपी चौला भी हो सकता है, वो लंबा तो देख ही रहे हैं आप। अलग से स्टीरियो आइसोमेरिज्म को भी बांट सकते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर का एक एग्जाम्पल बताएं, तुम लोगों को अच्छा लगेगा देख करके। एम्बुलेंस देखा, उल्टा लिखा रहता है सब जगह पे, वो इसलिए कि सामने में कोई जो गाड़ी चलाने वाले लोग हैं उसका जो बैक मिरर पे वो सीधा आता है ना। गाड़ी में उल्टा लिखा है, लेकिन आपके मिरर में जो गाड़ी आप चला रहे हैं उस मिरर में क्या आएगा? सीधा एम्बुलेंस लिखा आएगा। वो एक्चुअली में ऑप्टिकल आइसोमर का ही फेनोमेनन है ना, उल्टा और सीधा दिखाई देता। यानी पी हम लिख करके देखेंगे तो आईना में क्या दिखेगा? ऐसे दिखेगा ना, क्यू। सारे लेटर एम्बुलेंस में वही किया हुआ है ना। पी को आईना में देख के क्यू दिखाई देता है। हालांकि हर लेटर में ये प्रॉपर्टीज नहीं होता है। अब ओ में आईना कोई लगा देगा तो क्या दिखेगा? ओ में आईना कोई लिखा देगा तो वही दिखेगा, कुछ बदलेगा ही नहीं। तो ये ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करता है, जबकि ये लेटर ऑप्टिकल आइसोमर शो करता है। तो उस बारे में चर्चा करेंगे उसमें। तो बड़े पहला चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। ये सब बिल्कुल आसान है। पेरेंट चेन बदल देंगे और स्ट्रक्चर बनाएंगे तो जो आइसोमर बनेगा उसको कहेंगे चेन आइसोमर। क्या बदल देंगे? पेरेंट चेन। यदि किसी का पोजीशन बदल देंगे तो बनेगा पोजीशन आइसोमर। यदि कोई कंपाउंड साइक्लिक है और उसको एलिफैटिक चेन में बदल देंगे, यानी सीधा वाला चेन में, तो रिंग चेन आइसोमेरिज्म। तुम्हारे पास डीपीपी है, उसमें पहला क्वेश्चन रिंग चेन आइसोमेरिज्म का ही है। एक तरफ रिंग बना हुआ है, एक तरफ चेन है, और वो इस साल शायद 2025 में नहीं, ये 26 का क्वेश्चन है, इसी साल का है। तो रिंग चेन आइसोमेरिज्म ऐसे मॉलिक्यूल को कहेंगे। देखेंगे आगे। फंक्शनल आइसोमेरिज्म में क्या बदलेंगे? अब बोलो, तुमको देखो आइडिया हो गया होगा। फंक्शनल ग्रुप बदल देंगे, ठीक है, सीधा सीधा है 3-4। चेन आइसोमर में क्या बदलेंगे? पेरेंट चेन, चेन नहीं बोलो, पेरेंट चेन बोलो। पोजीशन आइसोमर में क्या बदलेंगे? किसका पोजीशन? डबल बॉन्ड का, ट्रिपल बॉन्ड का, फंक्शनल ग्रुप का, है ना। पोजीशन तो उसी का आइडेंटिफाई होता है।
रिंग चेन आइसोमर में क्या बदलेंगे? नेचर ऑफ चेन, क्लोज चेन होगा उसको ओपन चेन में कन्वर्ट कर देंगे। नेचर ऑफ चेन बदलेंगे रिंग चेन आइसोमर में। फंक्शनल आइसोमर में फंक्शनल ग्रुप बदल देंगे। अब इतना आइडिया होगा तो डिफिनेशन खाली लिखना है। चेन आइसोमेरिज्म, द आइसोमर which form due to difference in the parent chain of organic compound, known as chain isomer, and the phenomenon called as phenomenon known as chain isomerism। अब ये फेनोमेनन नोन एज अपने से भी समझ लेना, बार बार ना लिखेंगे, है ना, बचवा वाला है। फेनोमेनन नोन एज तो लिख ही देता है सब। द आइसोमर विच फॉर्म ड्यू टू difference in the parent chain of organic compound known as chain isomer, and phenomenon is known as chain isomerism। लिख दिया? हो गया? अब समझने की बारी, बनाएंगे कैसे, बहुत समझना पड़ेगा, एकदम मैथ जैसा है ना, ये बनाना पड़ता है। एक फार्मूला है, उसको अलग अलग स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, इसलिए समझिएगा। देखो एग्जाम्पल्स इसका, CH3 दो कार्बन का अल्केन लिए, बोलो इसका आइसोमर बनेगा क्या? इसके पेरेंट चेन में कोई बदलाव कर पाएंगे क्या? दो ही कार्बन तो है, तो नो चेंज इन पेरेंट चेन, तो नो चेन आइसोमर। ये चेन आइसोमरिज्म के फिनोमेनन को शो नहीं करता। तीन कार्बन का चेन लेते हैं, CH3 CH2 CH3, बोलो इसको बदल पाएंगे कुछ? तीन कार्बन है, क्या कीजिएगा? एक बच्चा पीछे से बता रहा है सर ये CH3 को नीचे लटका देंगे, तो क्या ये बन गया क्या? ये पेरेंट चेन सीधा रहे चाहे ऐसे ऐसे रहे, पूरा पेरेंट चेन ही है, ब्रांच कहाँ हुआ इसमें? तो तीन कार्बन का चेन यदि है तो वो भी चेन आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। तो पहला मेंबर वो कौन है जो चेन आइसोमर शो करेगा? तो यहां पर आइए बना के ही देखते हैं। चार कार्बन वाला CH3 CH2 CH2, याद नहीं रखना है, समझ लेना है बात। ये चार कार्बन का ब्यूटेन। अब इसको हम तीन कार्बन ऐसे लिखें और एक कार्बन को ब्रांच में लिख देते हैं, तो इससे अलग हो गया कि नहीं हो गया इसका स्ट्रक्चर? इससे अलग हो गया। CH3 CH CH3, एक बॉन्ड है तो कितना हाइड्रोजन पड़ेगा? हाँ, जो किन्हीं को दिक्कत लगता है कि H3 कहाँ से आ जाता है, तो वो समझा रहे हैं कि एक बॉन्ड है तो हाइड्रोजन कितना देना है यहाँ पे? तीन, क्योंकि कार्बन को टेट्रा वैलेंसी चार बॉन्ड होने चाहिए होता है। देखो दोनों को जोड़ के फॉर्मूला क्या आ रहा है? C4
H10 दोनों का आ रहा है क्या? दोनों का आ रहा है क्या? बोलो ना जी। अरे जोड़ो ना, 3 2 5 2 7 3 10, 3 3 6 3 9 1। इसको बोलते हैं नॉर्मल ब्यूटेन, एन से नॉर्मल। और इसको बोलते हैं आइसो ब्यूटेन। आइसो ये सबसे लास्ट वाले कार्बन कहलाता है। जैसे ये 3 कार्बन का चेन है तो लास्ट और फर्स्ट एक ही है, नहीं ये लास्ट भी कह लो, इसको तो लास्ट कार्बन। वैसे कॉन्सेप्ट ये है कि लास्ट कार्बन के बगल वाले कार्बन पे यदि एक ब्रांच है तो वो आइसो कहलाता है, और यदि लास्ट वाले कार्बन के बगल वाले कार्बन पे 2 ब्रांच है तो वो क्या कहलाता है? नहीं हो। याद रहेगा कि लिख दें? हाँ, लिख देंगे हिंदी में। अब यदि इसमें और कुछ कर सकते हैं क्या? तो नहीं, 3 कार्बन का चेन हो गया, अब इसको तो बदल ही नहीं सकते। क्या बदला ये दोनों में? तो पेरेंट चेन बदल गया। ये 4 कार्बन का पेरेंट चेन था, अब ये 3 कार्बन का पेरेंट चेन है। तो ऐसे आइसोमर को चेन आइसोमर कहते हैं। 1 मिनट, थोड़ा पेशेंस से अभी देख लेना है, फिर लिखना है, क्योंकि यहां पे समझना बहुत पड़ेगा। C5H12 पेंटेन, तब पेन चलने लगेगा आप लोगों का। और बस पेन चल जाए, बात भी इतना ही है। 5 कार्बन है बाबू, तो 5 कार्बन का पहले पेरेंट चेन बना लेते हैं। 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन तो कोई मैटर नहीं है, वो तो दे देंगे। 5 कार्बन का चेन बन गया। अब इसके एक और स्ट्रक्चर बनाने हैं, तब क्या किया जाए? 1 2 3 4, और एक कार्बन को ब्रांच में। ये जो ब्रांच वाला कार्बन है 1 2 पे दिखाई देता है, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन है ये। अब क्या इस ब्रांच यहां से उठा के यहां दे देंगे तो कुछ बदल जाएगा क्या? यानी कि ये बना लो, या तुम्हारी मर्जी। यदि दिमाग से देख पाते हो तो ये दोनों बराबर लगेगा कि ये भी 2 मिथाइल है, ये भी 2 मिथाइल है। अब तीसरा एक बनाते हैं जिसमें 3 ही कार्बन का पेरेंट और ब्रांच में डालते हैं, ऐसे। क्या बन गया ना? अब हाइड्रोजन दे के देखते हैं कि C5H12 हो रहा है कि नहीं। बस यही तरीका है बनाने का। तो देखिए, CH3 CH2 CH2 CH2, और एक बॉन्ड है तो कितना हाइड्रोजन पड़ेगा? एक बॉन्ड है तो कितना हाइड्रोजन पड़ेगा? 3। 2 बॉन्ड है तब 3 है, एक एक है तब, एक है तब। अब यहां पे आ जाए, एक बॉन्ड है कितना हाइड्रोजन पड़ेगा? एक बॉन्ड है कितना हाइड्रोजन? एक बॉन्ड है कितना हाइड्रोजन? एक बॉन्ड है कितना हाइड्रोजन? देखो, 12 हाइड्रोजन पूरा हुआ है क्या? 12 हाइड्रोजन पूरा हुआ क्या? अब इसको बोलेंगे नॉर्मल पेंटेन। नॉर्मल पेंटेन, इसको बोलेंगे आइसोपेंटेन, और इसको बोलेंगे नियोपेंटेन, है ना? लास्ट वाला या फर्स्ट कार्बन के बगल में 2 ब्रांच है तो नियो बोलेंगे। तो C5H12 के 3 चेन आइसोमर पॉसिबल हुए, C4H10 के 2 आइसोमर, और इथेन और प्रोपेन के कोई आइसोमर नहीं है। इथेन और प्रोपेन में क्या लिखेंगे? नो आइसोमर, नो चेन आइसोमर। नो चेन आइसोमर लिखिए, लिखिए, अब बनाइए।
बनाने आया मतलब बना लीजिएगा। दोनों बराबर है ना? अगला मॉलिक्यूल है हेक्सेन C6H14। कुछ पढ़ ले रे बच्चा, अभी ये मौका है। इस वजह से इधर उधर थोड़ा हो जाता है। इतना नंबर क्वेश्चन एक आध को देखो। C6 होगा सवाल में 10 नंबर क्वेश्चन देखो, बना दो। तुम्हारे पास नहीं है जी, तो निकालो उसको। एक आध सवाल तो बना ही देंगे, कुछ शुरू करा देंगे तो शायद घर पे जाके पलटो भी। 3-4 आइसोमर बनाएंगे इसमें, स्ट्रक्चरल आइसोमर के ही क्वेश्चन है इसमें, सारे आइसोमर के नहीं है, वो भी उसमें टॉटोमर नहीं है। होगा देखो, C6 6 दूनी 12 और 2 14 है ना। इसके पॉसिबल आइसोमर, बात ये रखना है 2 मिनट हमारा ये कहना है कि 2 मिनट आप प्रैक्टिस कर लो ना कि कितना बना पाते हो, 2 बना पाते हो, 3 बना पाते हो, रफ में बनाओ, या यदि कॉन्फिडेंस है तो सामने बनाओ, पेंसिल से बनाओ, लेकिन कुछ बनाओ। सीधा उतार लोगे तो आइसोनियो जैसे ही याद करना पड़ेगा। 6 कार्बन पहले डालोगे, फिर 5 कार्बन एक ब्रांच में, फिर वो ब्रांच को उठा के यहां वहां करोगे,
फिर 4 कार्बन का ब्रांच देके 2 कार्बन, 4 कार्बन पेरेंट में, 2 कार्बन ब्रांच में, लाइक दैट कुछ करो मैथमेटिक्स की तरह। जैसे क्वेश्चन मिलता है ना तो बनाने के लिए आ जाए, ये फॉर्मूला लगेगा, ऐसे बनेगा। बना दी। कितना आइसोमर आया? वेरी गुड। कितना आइसोमर आया? बन गया सारा। आईपीएससी नाम लिख दीजिए। अभी स्कूल एग्जामिनेशन का ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन स्कूल एग्जामिनेशन में अच्छे खासे अमाउंट में पूछता है कि राइट पॉसिबल आइसोमर एंड आईपीएससी नेम। कितना आया? बना रहे हैं सब। बना के रखिए, हम आ रहे हैं देखने। ना वो तो लिख दिया ऐसे, समझाया कहाँ कुछ। क्या को बनाया जी? तो ये हाइड्रोजन एक ठो कम होगा, और ये भी आईपीएससी ना उठता रहता है ना, इसको शांत करो। ऐसे होगा वैसे होगा, नाम लिखो, क्लियर कट हो जाएगा। यदि तुम बना पाते हो तो हो जाएगा। अब देखिए, अब देखिए। हाँ, अभी दूसरे के घर में झांको, अब ब्याह के बाद ये तुम्हारे घर में झांकेगा, उस समय तो बहुत खराब लगेगा। नाम भी लिखना है, सब कुछ ना कुछ लिखेगा, सब जानता है। तुम भी स्पाइडर मैन रखता है जी, स्पाइडर मैन, ही मैन, आयरन मैन, ये सब हाइपोथेटिकल है। लिख दिए? आईपीएससी नाम लिखो। लिख ही रहे कुछ, हम बस वैसे ही ट्राई के लिए लिखा है। लिख दिए आप लोग? C6H14 है। 1 2 3 4 5 6। एक्चुअली में हाइड्रोजन की चिंता करनी ही नहीं होती है, चेन बनाना रहता है। 1 2 3 4 5 एक ब्रांच में, ये 1 नंबर से 2 नंबर पे आएगा। 1 2 3 4 5, इसको 3 नंबर पे करो। 1 2 3 4, अब एक इधर एक इधर, क्या? कितना हुआ?
एक, दो, तीन, चार, पांच, दो ब्रांच था। दो ब्रांच ऐसे भी तो दे सकते थे आप। जो चार ही कार्बन देना है। अब बताइए, बात खत्म। हाइड्रोजन गिन के देंगे। हाइड्रोजन यदि ऐसे चेन बना करके और हाइड्रोजन आपको जोड़ करके गलत आ रहा है तो हो सकता है आप हाइड्रोजन के नंबर कहीं गलत किए। ठीक है। एक बॉन्ड है, कितना हाइड्रोजन पड़ेगा? अरे सीखो। एक बॉन्ड है, कितना हाइड्रोजन पड़ेगा? तीन। दो बॉन्ड है, दो बॉन्ड है, दो बॉन्ड है, दो बॉन्ड है, एक बॉन्ड है, तब जोड़ो। तीन दो पांच, दो सात, दो नौ, दो 11, तीन CH3, CH2, CH2, तीन एक चार, CH3, CH3 हो गया। जोड़ के देखो हाइड्रोजन, देखो एक कम ज्यादा कुछ है क्या? CH3, CH2, तीन एक चार, CH2, CH3, 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 CH2, CH3 और CH3 तीन है, एक बॉन्ड पड़ेगा तीन। तीन हाइड्रोजन जोड़िए आप लोग। हाँ, गलती ढूंढ के निकालिए। नॉर्मल हेक्सेन कहेंगे इसको। इसको 2 मिथाइल पेंटेन कहेंगे। इसको 3 मिथाइल पेंटेन कहेंगे। इसको 2,2 डाइमिथाइल पेंटेन कहेंगे। हाँ, देखिए पकड़ लेते हैं कि नहीं। और इसको 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन कहेंगे। ये 5 आइसोमर हुए। यहां पे किसके कितने आइसोमर होंगे लिखा है। 7 कार्बन तक अभी तक देखा जाता है कि पूछता है। थोड़ा एडवांस में 8 9 रखते हैं। 6 कार्बन में कितना आइसोमर? 7 कार्बन में 9 दूनी 18 के बाद 18 दूनी, एक वो कम है। पहुंच तो गए नंबर तक, ऑप्शंस में छाटने के काम में आ जाएगा। 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 में से एक वो कम है। अब 35 दूनी 5 को ज़्यादा है। मोटे मोटे तौर पे नंबर्स के पास पहुंचा दिए, है ना। 9 दूनी 18 एग्जैक्ट है। अगले में 18 दूनी 36, एक ज़्यादा है भाई जितना सोच रहे थे। और 35 दूनी 70 में 5 ज़्यादा है। या 18 दूनी 36 में वो कम है। जैसे आपको थोड़ा सूट करे एक साथ रखिएगा तो दिमाग में बहुत दिन तक रह सकता है। इतना भी नहीं पूछता, 8 ही तक पूछता है ना। 8 ही तक पूछता, बाकी अनएथिकल हो जाता है। कौन 75 को आइसोमर बना रहा है बैठ के? तो अब ये दोनों में आपको एक सवाल होना चाहिए कि सर इसमें आइसोहेक्सेन कौन है? 2 मिथाइल पेंटेन की 3 मिथाइल पेंटेन, किसको बोलेंगे आइसोहेक्सेन? हाँ, वो लास्ट वाले के बगल वाला इसलिए कहा जाता है, इसको कहेंगे आइसोहेक्सेन। और इसको नहीं कहेंगे आइसोहेक्सेन। ऑल द मॉलिक्यूल हैज नॉट द कॉमन नेम लाइक दिस आइसोनियो। नियो कौन सा कहेंगे? 2,2 डाइमिथाइल नियोहेक्सेन। और इस पर हम लोग एक दिन बात भी किए थे, नहीं किए हैं?
ठीक है, तो घर पे एक ठो बनाने का कोशिश करिएगा, इसको C7H16 को घर पे ट्राई करिएगा, है ना। ये वाला होमवर्क C7H16, ये दोनों सवाल इस पेपर में भी है, कहीं ना कहीं पूछा हुआ है, इसीलिए पेपर में है। 9 नंबर भी है और 10 नंबर भी वही है, बना हुआ भी है ना। फिर भी आपको बता रहे हैं कि आप बना के देखिएगा। ये बना हुआ सिर्फ इसलिए है, आपको डिमोरलाइज करने के लिए नहीं है कि नहीं बनता है तो ले बना दिए, वो इसलिए है कि बनाइएगा कैसे ये समझ आ जाएगा। बनाइएगा कॉपी पे ही, इन्हें कि बन ले तो बनाई क्या, है ना। वो बना हुआ भी समझ में आना चाहिए ना। सुनिएगा, अब काम की बात, ये सब तो बेसिक बात था। अब यदि पूछा जा रहा है भाई, थोड़ा दिमाग से पूछ रहे हैं सवाल, राइट द चेन आइसोमर ऑफ C4H9Br। ये कैसे बनेगा? C4H9Br के चेन आइसोमर बनाने, कोशिश करिए। अब अल्केन से हम थोड़ा सा ऊपर उठे, ये हेलो अल्केन 12th वाले चैप्टर में भी है ना। C4H9Br के आइसोमर बनाइए, और इसमें थोड़ा तरीका है निकालने का, वो आपको हम समझाएंगे कि कैसे आप आइसोमर बिना बनाए फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन पहले एक बार कोशिश करें। चूंकि तरीका है, एक तरीका था, ये ऐसे ही रह जाता है, तरीका है तरीका था, लेकिन ये जो सीख जाएंगे तो वो बना ही देंगे। क्या हो? जिनको याद नहीं रहेगा आइसोनियो, उसके लिए एकदम हिंदी में लिख दिए हैं भाई। लास्ट वाले कार्बन के बगल वाला कार्बन पर एक ब्रांच, देन द कॉमन नेम इज आइसो। और लास्ट वाले कार्बन के बगल वाला कार्बन पे 2 ब्रांच, तब नियो। ये अलग से लिख दीजिएगा, बाकी बना तो रहे ही होंगे,
कितना बना है? बस 2 ही बना। दो बना सर। खैर ये वाला जिनको जरूरत है लिखिए, आते हैं। मेहनत करना चाहिए कि कैसे कैसे बनेगा। दुए ठो काहे बना तुमसे जी? नहीं, चेन जब होता है तो पोजीशन आइसोमर नहीं होता है। चेन और पोजीशन जब दोनों एक साथ दिखने लगे तो उसका नाम चेन आइसोमर ही होता है। हाँ। खाली पोजीशन बदलेगा तभी पोजीशन आइसोमर। देखिए एक बहुत पते की बात बोल दी है बच्चे के कंफ्यूजन से। जब किसी आइसोमर को आप बना रहे हैं और उसमें लगे कि इसका पोजीशन भी बदल गया है और चेन भी बदला है, तब उसको आप सोचेंगे सिर्फ चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर नहीं समझेंगे। देखिए C4H9Br, सुनिए समझाते हैं हम। C4H9 इसको आप मैथमेटिकली कितने तरीके से लिख सकते हैं? तो एक तरीका तो ये है C4H9। अब हम C4H9Br नहीं समझा रहे हैं। अरे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सुनो समझो ठीक से। हम C4H9 समझा रहे हैं। अब उसमें Br लगा लेना, Cl लगा लेना, OH लगा लेना, NO2 लगा लेना, कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा लेना, कोई भी ब्रांच लगा लेना, सबके नंबर ऑफ आइसोमर काउंट हो जाएंगे। कैसे वो सुनिए। यहां पर CH2 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 और ये CH3, सिर्फ C4H9 बता रहे हैं। इसमें कितना टाइप ऑफ कार्बन है? टाइप ऑफ कार्बन सुनते रहेगा। देखो जिसको थोड़ा कम समझ है उसको ज्यादा सीखने की जरूरत है ना, वो सीखना ही छोड़ देता है। बोला है हो गया। कै नंबर क्या आता है सर इसमें? ये 1 डिग्री है चूंकि एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये भी 1 डिग्री है चूंकि एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। और ये कार्बन, तो कई टाइप का कार्बन हुआ इसमें? 2 टाइप। तो इससे बना हुआ आइसोमर निकलेगा 2। इससे कितना आइसोमर बनेगा? 2। C4H9 को एक तरीके और से लिख सकते हैं, 1 2 3 और एक CH3 यहां पे, CH3 CH2 CH। देखो ना एंजॉय करो, इसी को एंजॉय करो। अरे मजा इसी में आना है। वो अलग अलग मजा लेते हो वही मजा बेकार है। इसमें मजा। कै टाइप का कार्बन है इसमें बताओ, खोजो ना। टाइप ऑफ कार्बन, तो ये प्राइमरी, ये और ये बस कार्बन का टाइप देखें कितना टाइप आया, तो इससे भी 2 आइसोमर बनेगा। इस C4H9 को और कुछ लिख सकते हैं क्या हम? 3 कार्बन का चेन एक ब्रांच में, इससे ज्यादा तो कुछ लिख ही नहीं सकते। तो C4H9 के साथ कुछ भी आप लगा दोगे उसके आइसोमर कितने होंगे? 4 आइसोमर बना देगा वो। आने की बैठ के चुपचाप नंबर ऑफ टाइप ऑफ कार्बन देख लीजिए, आइसोमर बता देना है। अब अभी हम बताने जा रहे हैं आपको कि वो 4 कौन कौन सा। तो देखिए कौन कौन सा। अब C4H9Br के लिए बता रहे हैं। C4H9Br 1 2 3 4 यहां पे Br,
1 2 3 4, यहां पे बी आर, बगल वाला में बी आर लगाइएगा, सेम ही आएगा। अब इसको देखिए, 1 2 3 एक ब्रांच में, तो यहां पर एक बी आर, 1 2 3 ये ब्रांच में, तो यहां पे बी आर। बात हो गया खत्म। हाइड्रोजन जोड़ दीजिएगा, सही ही आना है। H3 H3 H3, 3 1 4, CH3 CH3, 3 1 4, यहां पे CH2, यहां पे CH2 CH2 CH2। अरे हाइड्रोजन देने में दिक्कत है। हो गया, हाइड्रोजन दे दिया। जोड़ के देख लो, जोड़ो तो, कम से कम ये तो बताओ सही है गलत है। नाम लिख दें, ये तो तुम लोग लिख लेगा। कैसे हम लोग C4H9 को खोल दिए। अब ये वाला जो मेथड है ना, ये वैसे सारे मॉलिक्यूल में काम आना है, वैसे सारे मॉलिक्यूल में काम आना है जिसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट्स लगा के C4H9 के साथ दे दे। मतलब हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ आइसोमर के एक तरीके। तो नंबर ऑफ आइसोमर कैलकुलेट करने के लिए टाइप ऑफ कार्बन देखें, ना टाइप ऑफ कार्बन उतने नंबर ऑफ आइसोमर। थका हारा सा बच्चा दिखाई दे रहा है, पता नहीं क्या किया दिन भर, थक कैसे गया। और सेहत पे देना चाहिए था, योगा वगैरह करना चाहिए था, तब कुछ कर रहा होगा ऐसे ही बिना खाए पिए लगा हुआ मोबाइल। है ना, बोलता है सर हम 11th में गिवे किए थे मोबाइल चलाने, नहीं तो 10वां में ठीक थे। क्या ये C5H11Br में भी लगेगा? तो एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, है ना, C5H11 वाला में कैसे होता है। नाम लिख दीजिए, 1 ब्रोमो। यही बात फिर से बारहमा में एक बार देखना होगा, थोड़ा स्पीड में रिवीजन कराते हुए हम आगे बढ़ जाएंगे, मौका है अभी। और ये 12th के बोर्ड ही में आएगा, जो सोचता है ना कि अब अच्छा हो गया अगर हम बारहमा में देखेंगे, तो वही शुरू हो गया। ये बारह में तो है, आप एनसीईआरटी के आई थिंक कि आप इंटेक्स्ट का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, वही यही क्वेश्चन है। इंटेक्स 2 वन में नोमेनक्लेचर है, दूसरा में आइसोमेरिज्म है, जिसमें C4H9 के आइसोमर लिखने। 1 ब्रोमो
2 मिथाइल, है ना। और आप सोच रहे हैं अभी कि होली में के बाद बिया है एक ठो, उसके बाद पढ़ेंगे, है ना। अरे वाह, हाँ, तो वही चक्रे में सब है। हाँ, अब ब्रह्मा के बाद बच्चा बोलेगा पापा हम, नहीं तुम्हारा बच्चा नहीं, तुम जाके अपने पापा को बोलेगा कि पढ़ाई में रिजल्ट नहीं हुआ, इसका कारण है कि आप हमको बियाह नहीं किए, खाना बनाना पड़ता था, कैसे पढ़ते। तो साथे साथे 10वां में बियाह करके भेज देते तो शायद हम पढ़ लेते। चलिए 4 नाम लिखें, 4 स्ट्रक्चर बनाएं। एक और बहुत पेशेंसली आप देख लेंगे, एक और बहुत पेशेंसली देख लेंगे, C5H11Br का, उसी से काम हो जाएगा, है ना। जितना सब्सिट्यूएंट्स वाला देता है 4 कार्बन या 5 कार्बन के चेन आइसोमर, चेन आइसोमर यानी स्ट्रक्चरल आइसोमर। बढ़े बढ़े, बढ़ जाए। देखो सिखा रहे हैं, सवाल क्या है कि राइट द पॉसिबल आइसोमर ऑफ C5H11Br या Cl, कुछ भी लगा दो वहां पे, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या बताएंगे पहले आपको कि इसके आइसोमर कितने होंगे, कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो भाई C5H11 लिख लो पहले, बदमाशी नहीं, C5H11 लिख लो पहले। और C5H11 2-3 तरीके से लिखाता है, तरीका लिख लो, टाइप ऑफ कार्बन देख लो, नंबर ऑफ आइसोमर उतना ही होगा। फायदा क्या करेगा कि वहां Cl रहे, Br रहे, O2 रहे, ONO रहे, कुछ हो रहे लगा हुआ, उस सबके आइसोमर हो जाएंगे। सुनिए, 1 2 3 4 5, एक खाली रखना है, ग्रुप है ये CH2 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 CH3, ठीक है। कितना टाइप ऑफ कार्बन है इसमें, अब टाइप ऑफ कार्बन सिखाना होगा, सीखिएगा। इसमें टाइप ऑफ कार्बन, ये प्राइमरी, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन। कितना टाइप ऑफ कार्बन है इसमें, 2 नहीं, इसमें 3 टाइप का कार्बन है। अब सुनिएगा वो कौन सा टाइप छूट रहा है आपसे। टाइप तो प्राइमरी सेकेंडरी देख ही लिए, अब एक्चुअली में क्या है, वैसे वैसे चलेगा नहीं चलेगा यहाँ पे, है ना। वो अपने को माहौल बना दिया है, वो कदापि होने नहीं देंगे। उसके लिए नीचे कुर्सी बिछा के रखे हो, जाके बैठो आराम से, पेपर पहुंचा दिए थे ना सुबह में, वहीं पे पहुंचा देंगे, गधागिरी नहीं। टाइप ऑफ कार्बन सुनोगे तो सत्संग में बैठा है, कुछ ना कुछ नया सीख ही लेगा। अब सुनवे नहीं करेगा तो अपना माहौल खराब का ही करेंगे हम। वो कितना मानते हैं उसको बताइए, डांटना पड़ा। प्राइमरी, प्राइमरी क्या टाइप हुआ बताओ, तो बोलेंगे सर ये तो प्राइमरी है, प्राइमरी है तो एक ही टाइप हुआ। ये वाला सेकेंडरी, ये वाला सेकेंडरी,
बोले एक टाइप और हुआ। जानते हो ये वाला सेकेंडरी एक अलग ही टाइप का है। बोलो कैसे? एकदम सुनते रहोगे। ई सेकेंडरी प्राइमरी से जुड़ा हुआ है, ई सेकेंडरी, लेकिन ये वाला सेकेंडरी एकदम वैसे ही है कि सर हम भी तो क्लास में थे लेकिन उस टाइप से नहीं थे ना जैसे अगला बैठल था। हमारे बगल में को उचाट बैठा दिए थे आप, और डांटे उसको, आइए ना हल्ला करते रह गया, हम कुछ सुनबे नहीं किए इसलिए समझे नहीं। तो ये सेकेंडरी कार्बन के बगल में देखो दोनों उचाट है, तो अलग टाइप हो गया। इसके बगल में एकदम सीधा साधा प्राइमरी है, इसके बगल में सीधा साधा प्राइमरी है, इसके बगल में दोनों उचाट है, लंदे फंद में मतलब रखता है। तो कई टाइप हुआ? बोले सर सेकेंडरी कार्बन दो टाइप का है, इसलिए कि एक सेकेंडरी के बगल में प्राइमरी था और एक सेकेंडरी के बगल में सेकेंडरी ही था, तो सब मिला के टाइप ऑफ कार्बन हो गया तीन। तीन टाइप याद रखने के लिए 2+1 सब सिखा रहे हैं, है ना? एकदम मैथमेटिक्स की तरफ तो सीखना ही पड़ेगा, और नहीं तो फिर ये दुनिया, ये महफिल सब बेकार लगने लगेगा। 3 टाइप, कितना आइसोमर? 3 आइसोमर। अब देखो इसको बनाओ 1 2 3 4 और 1 5, CH3 CH2 CH2 CH3, क्या C5H11 ही है ये? अब कितना टाइप ऑफ कार्बन इसमें ढूंढो, ये प्राइमरी, टर्शियरी। अब बता नहीं कितना इंटरेस्टिंग है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन, टर्शियरी बोल दिए। अरे इसमें मजा आता है ना, टर्शियरी है सर, ये कै डिग्री और ये कै डिग्री और ये कै डिग्री, कितना टाइप कार्बन है? टाइप ऑफ कार्बन 3, सब एक ही जैसा प्राइमरी है दोनों तरफ। देखो ना, ये प्राइमरी किससे जुड़ा हुआ है और ये प्राइमरी किससे जुड़ा हुआ है, तो कई टाइप हुआ? ये रखना है, देखिए देखो कितना कनेक्ट रखता है ऑर्गेनिक। आपको थोड़ा सा इधर उधर किए तो हम लोग क्या बोलेंगे जानते हैं कि तुमको देखने आता है। अब लोला इतना दिन से देख रहे हैं, हम देखने ही नहीं आता है। यहाँ पर वही सवाल का जवाब है, तुमको देखने आता है, टाइप अलग अलग टाइप बताना था। तो ये 3 टाइप है कि 4 टाइप है? कैसे हुआ चौथा? बोले एक प्राइमरी टर्शियरी से जुड़ा हुआ है और ये प्राइमरी, जबकि ये प्राइमरी तो प्राइमरी से जुड़ा हुआ है, मतलब ये दोनों प्राइमरी सेम है, ये दोनों प्राइमरी सेम है, ये दोनों प्राइमरी, क्योंकि और ये प्राइमरी, तब 2 टाइप का प्राइमरी हो गया, है ना? तो कै टाइप हुआ ये? 4 टाइप। तो आइसोमर कितना बनेगा इससे? 4 टाइप हुआ, तो इससे बनेगा 4 आइसोमर। कितना पहाड़ जैसा काम को सरल करके तुमको दे रहे हैं। बताओ ना, ये पूरा केमिस्ट्री ऑर्गेनिक वाले में मिलता ही रहेगा, कितना आइसोमर है इसका, कितना आइसोमर है इसका। यदि ये सीख लिए तो बात ही खत्म हो जाएगा। आज ही के आज आइसोमर गायब, नहीं तो इतना की वजह से तो देखने का मन भी नहीं करता है ना कि भाई वो तो बड़ी भारी था। C5H11 है, 3 कार्बन 2 कार्बन ब्रांच, ठीक है। CH3 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 CH2 और यहां खाली। बोलो कै डिग्री, बोलो कै डिग्री, कै डिग्री, कै डिग्री। और ये अब एक बात और सुन लेना, 4 डिग्री कार्बन यदि है तो वो आइसोमर नहीं बनाता है, क्योंकि 4 डिग्री कार्बन चारों तरफ से तो पैक्ट हो गया, इसलिए उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। तो नंबर ऑफ आइसोमर में उसको काउंट भी हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो 4 डिग्री कार्बन होगा तो उसको छोड़ देना है। तो कितना टाइप कार्बन पूछेंगे तो बोलेंगे सर है तो इसमें 2 टाइप का, लेकिन ये आइसोमर कितना बनाएगा?
एक, है ना। ये है तो दो टाइप का, लेकिन आइसोमर कितना बनेगा, एक। तो टाइप ऑफ कार्बन दो, दो टाइप, लेकिन आइसोमर कितना बनेगा, एक। क्यों एक आइसोमर बनेगा, क्यों 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 लिख देते हैं ऐसे, क्योंकि, हाँ क्योंकि एक 4 डिग्री कार्बन है जो आइसोमर नहीं बनाएगा, आइसोमर नहीं बनाएगा। चलिए, अब ये सब बात को दिमाग में पैक रखिएगा। कितना आइसोमर बना इसका, तो कितना आसान हो गया, इधर बनाते थक जाओगे। 4 3 7 और 1 8, हाँ 4 3 7 और 1 8। यहाँ पर तो लिखा ही हुआ है, गलती क्या होना है इसमें, 4 3 7 1 8। अब 8 स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं एक बार। अब देखिए इसके बाद कभी बनाने की जरूरत है ना। C4H9Br का पूछेगा, C4H9Cl का कितना आइसोमर पूछेगा, खाली वो टाइप ऑफ कार्बन देखेंगे, आइसोमर बना देंगे। कार्बन हाइड्रोजन देना सीखना है, कोशिश करने से ना होता है। क्योंकि लिखें, क्योंकि एक 4 डिग्री कार्बन है, क्योंकि एक 4 डिग्री कार्बन है, क्योंकि एक 4 डिग्री कार्बन है जो आइसोमर नहीं बनाएगा, है ना। टाइप तो 2 है, जानते थे आप। हाँ तो देखिए आने का फायदा हुआ, नहीं तो छूट जाता। ये टाइप ऑफ आइसोमर निकालने के तरीके हैं, और द बेस्ट तरीका है, इस पर प्रैक्टिस आप लोग को 1 2 बार घर पे भी जाके करना चाहिए। नहीं तो बस बात उतना रह जाता है कि हाँ एक तरीका बताए थे सर, बताए थे, और जाके यदि 2 बार बना लीजिएगा, आप दूठों को बता ना दीजिए कि ले भाई देखिए आइसोमर ऐसे बनाते हैं, है ना। एक और मौका 12th में आएगा, लेकिन अब इतना समय नहीं दिया जाता है ना, इसलिए जो है ना उसको कंफर्म करना है। ये ना कि बारहमा में शुरू करेंगे, तो बारहमा में शुरू कैसे कीजिएगा, होली के बाद गांव घर में केरो न केरो बिया होबे करेगा, होली से पहले होगा, शुरू हो नहीं करेगा, चलेगा। जिस दिन बैच शुरू हुआ उस दिन बाराती जा रहा था, तो उधरे चले गए। फिर अगला चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आएगा, तब तक ये गौना का टाइम आ जाएगा, ब्याह होगा तो उसको लाना भी तो पड़ेगा। हाँ आजकल बिहाने आ जाता है देखिए। चलिए, क्यों लिखे ये सब, सोचिएगा ऐसे ही कि क्यों लिखे हैं सर। अब इससे ज़्यादा का ज़रूरत नहीं है, यदि आपकी मन करे तो जाके घर में C5H13Cl बनाइए। करना क्या है, यहाँ पर एक स्पेशल और अलग से बात ये सीखे कि खाली प्राइमरी एक टाइप का, एक मॉलिक्यूल में एक ही टाइप का प्राइमरी नहीं होगा, देखना पड़ेगा कि वो किससे जुड़ा है। अकॉर्डिंग टू कनेक्टिविटी बोलते हैं, टाइप अकॉर्डिंग टू कनेक्टिविटी ऑफ कार्बन। होता तो वो 3 ही 4 टाइप का है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी और क्वाटनरी, लेकिन एक मॉलिक्यूल में प्राइमरी कार्बन हो सकता है 2 टाइप का, 3 टाइप का, 4 टाइप का। एक मॉलिक्यूल में सेकेंडरी कार्बन के अलग टाइप्स हो सकते हैं, एक मॉलिक्यूल में टर्शियरी के भी अलग टाइप्स हो सकते हैं। और कैसे टाइप अलग होगा आप समझा दिए आपको।
अब इसके 8 आइसोमर लिखने। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब आ रहा है कितना आइसोमर होगा, काम हो चुका है। अब वैसे ही प्रैक्टिस के लिए जो आपको सिखा रहे हैं, मतलब आप इसको घर पे भी एक अगला कार्बन लेके करेंगे। 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन था कि 5 था? C5 था। 6 वाला तो आप लोग बनाइएगा। 5 कार्बन था, एगो Cl जोड़ देते हैं। 8 को आया है तो 8 को देखना पड़ेगा ना हम लोग को कि कौन वाला वो 8। एगो Cl जोड़ दिए। 1 2 3 4 5, एक Cl यहां जोड़ दिए। 1 2 3 4 5, एक Cl यहां भी जोड़ सकते हैं क्या? CH3 CH2, बोलो बोलो, CH2 CH2, देखो आप जोड़ करके 1 क्लोरो पेंटेन, ठीक है। CH3 CH2 CH2 CH CH3, बोलो नाम। अरे नाम बोलो ना, जिसमें नाम होगा वो काम नहीं करते हो। CH3 CH2 CH CH2 CH3, 1 2 3 4 5, 3 क्लोरो पेंटेन। तो 3 को तो एक लाइन से ही लिख दिए, है ना। अब बोलो 5 कार्बन का चेन बन रहा है, 4 कार्बन का बना दें। 1 2 3 4, एक कार्बन ब्रांच में रखते हैं और एक ठो Cl लिखते हैं क्या? 1 2 3 4, एक कार्बन ब्रांच में लिए और Cl के पोजीशन को डिस्प्लेस कर। 1 2 3 4, एक CH3 को वहीं रखते हैं, Cl को इधर डिस्प्लेस करते हैं। नाम बदलने चाहिए, जरा लिख के देख लेते हैं। CH3 CH2 CH CH2, क्या नाम हुआ? 1 2, ब्यूटेन। CH3 CH2 CH3, 1 2 3 4, बोलो नाम। 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। CH3 CH CH CH3, 1 2 3 4, नाम बोलो। 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। कितना नंबर हुआ? 2 2 4, एक 5 और एक 6। अब बताओ, और बताओ। 1 2 3, CH3 एक नीचे उतार लिए, एक Cl को यहां रखा, फिर वहां रखा। अब 1 2 3, ये को तो ये होगा ही। CH3 CH3 CH3, CH2 Cl, 1 2 3, क्या नाम लिखेंगे? 1 क्लोरो 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। एक फिर भी छूट रहा है तुम्हारे लिए, कौन सा है वो? खोज के निकालो। 7 लिखे हैं, 8 होता है ब्रांच। लिख के बताओ, नाम लिख दोगे तब हो जाएगा। लिखो ना, जल्दी से उतारो ना।
एक और खोजना है, 2 और 3 पोजीशन पे मिथाइल क्लोरो। लिखो तो जरा, देखो तो होता है क्या। 2 3 पे है 1 क्लोरो। अच्छा यही छूटा, हाँ देखो यहाँ से छूट गया। 1 2 लिखे थे, इसको डिस्प्लेस नहीं किया था। इट इज गुड 1। 1 2 3 4 CH3 यहाँ पे और Cl यहाँ पे। देखिए खोज भी लिए ना हम लोग कि एक तो छूट गया था। 1 2 3 4 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। ये यहां पर हम लोग प्रैक्टिस के लिए लिख भी दिया, ऐसे उधर से ही निकाल लेंगे कि 8 आइसोमर है। देखो 8 कौन कौन सा हुआ, और हम तो कहेंगे कि अभी जो है थोड़ा लिखना है, एक एक कार्बन बढ़ा करके घर पर प्रैक्टिस करना है। 7 इसको दे देते हैं, 8 उसको दे देते हैं। 7 नंबर पे ये लिख लो, 8 नंबर पे ये लिख लेना। और अभी बता दें ये बोर्ड में भी लगेगा, ये 12th का ही है। इसमें देख रहा होगा पोजीशन हम लोग क्लोरो का बदल रहे हैं, लेकिन नाम क्या रखेंगे उसका, चेन आइसोमर। यदि पोजीशन और चेन दोनों ही बदले तो सुपरमैसी है किसका, चेन आइसोमर कहेंगे। लिख दिया सब, जानते हो इसको रिलेट करें पिछले जो पढ़े उससे, देखो रिलेट करते हैं। लिख दिया, हाँ लिखो, छूटना नहीं चाहिए। कभी कभी बच्चा लिखने में छूट जाता है, फिर वो उसके मन से क्लास को इग्नोर करने लगता है, वो अब छूट गया था हटाओ। उसके लिए तो हम हैं, बस एक बार कह देना है कि सर रुकिए, और तो और मिटाता कुछ नहीं है इस पे, सब एगो बैक कर देंगे वो आ जाएगा। तो पैनिक क्या होना है कि मेरा छूट गया था हम अब नहीं पढ़ेंगे, जाइए आप बढ़ गए आगे, इस सब के लिए क्या रुसना है भाई, ऐसे कर दिया पिछला आ जाएगा, बस इतना ही ना करना है। हाँ अभिषेक रुस जाता है। जाइए बढ़िए गए तो जाइए छोड़िए। हम इस 7वां निकालने के लिए तरीका सिखाएंगे आपको कि वो जो छूट गया था वो कैसे निकल सकता है, यदि एक आध को छूट जाए तो कहाँ पे काम करना है।
पीछे रहे। देखो कितना था इसका टाइप, कितना आइसोमर। तो इस सीरीज में तुम्हारा ये 3 आइसोमर बना था, है ना। तुम्हारा ये 3 आइसोमर उस पहले वाले कॉन्सेप्ट से बना था। फिर हम लोग दूसरा वाला जब ये वाला अल्काइल ग्रुप लिखे थे तो इसमें कितना टाइप ऑफ कार्बन था, तो 4 बनना था, 4 बनना था। तो हम लोग 3 बनाए थे तो एक छूटना ही था ना, ये बना था, बना था, ये बना था। तो हम लोग पूरा नहीं देखेंगे, यदि कुछ पीछे रह गए तो हम लोग उसी में से निकाल लेंगे कि ऐसे इस वाले से फॉर्म करना है, तो उसी का चौथा है ये, है ना। और इससे एक के वो बनना था तो ये वो बन गया था जी, ये तो बना हुआ ही है 8वां। उसमें और कुछ बदलाव होना नहीं है, 4 डिग्री आइसोमर नहीं बनाता है, और बाकी तो सब प्राइमरी एक ही टाइप का था। समझ में आया। यदि कभी छूटे बना रहे हो तो कहाँ पकड़ के खोजना है कि किस सीरीज में छूटा है मेरा। चलिए अब एक लाइन हुई गया है। यदि हम पूछें कि C4H9NO2 के कितने आइसोमर हैं, बोलो आंसर बोलो। अब बनाना नहीं है। कितना आइसोमर, जैसे C4H9Cl के 4 थे वैसे ही इसके भी 4 आइसोमर। नंबर ऑफ आइसोमर, C4H9 आई ले लेते हैं, कितने आइसोमर। देखो यही मैजिक लेके आना था आपके दिमाग पे, है ना, कि एक बार आज बना लिए अब तो जवाब अपने से देंगे। C4H9Cl के कितने आइसोमर, C4 के बाद हम लोग C5 भी पढ़ लिए, C5H11। Cl के कितने आइसोमर, 8। C5H11Br के कितने आइसोमर, C5H11NO2 के कितने आइसोमर, है ना। एंड दिस ऑर्डर द कैसा आइसोमर, और कभी कभी आपको स्ट्रक्चरल आइसोमर करके भी पूछेगा, ठीक है। अब जिसमें फंक्शनल ग्रुप होगा उसका फंक्शनल आइसोमर बनेगा। इसके तो चेंज ही, इसके तो फंक्शनल ग्रुप हम लोग चेंज नहीं कर सकते, तो इतना ही आइसोमर लिख दीजिए। अब ये सवाल का जवाब रेडीमेड आपके पास है। जल्दी से एक और C6 वाला टाइप बता देते हैं और जाके लिखिएगा घर पे, 2 मिनट लगेगा। कल आयनिक इक्विलिब्रियम का टेस्ट है और क्वेश्चन अभिषेक के हिसाब से हम दे दिए हैं, एकदम से 25 क्वेश्चन है। मतलब इतना सारा टॉपिक था ना कि मन नहीं माना। 11 बजे से क्रिकेट मैच है शाम को, तो 11 बजे आई, तो 11 से 25 क्वेश्चन है। उसमें बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा, लुइस एसिड कौन है, लुइस बेस कौन है, ब्रॉन्स्टेड एसिड कौन है, ब्रॉन्स्टेड बेस कौन है, एक आध न्यूमेरिकल बफर सॉल्यूशन का, एक आध न्यूमेरिकल साल्ट हाइड्रोलिसिस का, है ना, एक आध न्यूमेरिकल पीएच निकालने का, पीओएच निकालने का, है ना। तो सब मिक्स करके मतलब कि आप समरी बना लेना और समरी से रिवीजन कर लेना रात में, कल सारा क्वेश्चन बन जाएगा। सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट क्लास में पढ़ाए थे, उससे भी 1-2 क्वेश्चन बड़े बड़े। C6 6×2 12, बोलो ना जी आगे, सब चुप। C13 Cl लिख देते हैं। इसमें हम सिर्फ नंबर बताने वाले हैं आपको,
एक और मदद ही कर देंगे। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ। कै टाइप कार्बन है बता दो। टाइप ऑफ कार्बन, हाउ मेनी टाइप, जल्दी जल्दी देख लिया, बड़ा जल्दी। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। CH3, CH2, 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 CH2। कै टाइप, 3 टाइप दिखाई दे रहा है ना। वो 2 डिग्री के बगल में दोनों उचाट उचाट दिखाई दे रहा होगा। अब 2 गो वैसे नहीं है, अब बाकी 2 डिग्री जो है प्राइमरी प्राइमरी है। तो टाइप ऑफ कार्बन, तो कितना आइसोमर। कभी कभी आजकल आजकल के दिनों में, पिछले दिन नोमेनक्लेचर का टेस्ट लिए थे तो देखा था लास्ट में डिजिट वाला क्वेश्चन आया था। तो आजकल इतना इमेजिन करवा दे रहा है कि हेक्सेन है ये, और हेक्सेन नॉर्मल वाले ब्रांच में कितने आइसोमर है कि सर ये बतवा, तो एग्जैक्टली एक सवाल वही नहीं बन रहा है, उस पे ये सवाल पहले से बन जा रहा है कि 6 कार्बन है मॉलिक्यूल में और नॉर्मल चेन है उसका। अब बताइए आइसोमर कितना है। तो टाइप ऑफ कार्बन देखना इसीलिए जरूरी है। इंटीजर टाइप वाले में 1, 2, 3, 4, 5, एक ब्रांच यहां दे देते, बोलिए कितना कार्बन होगा। ये प्राइमरी, ये और ये और ये। हाउ मेनी टाइप ऑफ कार्बन, अरे वाह, टाइप ऑफ कार्बन सब देख लिया। 1 डिग्री 1 डिग्री साथ है, 3 डिग्री से जुड़ा हुआ है, और ये 1 डिग्री अलग है कि नहीं। तो 1 डिग्री 2 टाइप का, 1 डिग्री 2 टाइप का, 2 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री जुड़ा हुआ है, 2 डिग्री उधर 2 डिग्री जुड़ा हुआ है, तो इसका तो अलग कन्फिग्रेशन है। ये एक तरफ से 3 डिग्री जुड़ा हुआ था, इसका भी अलग कन्फिग्रेशन है। तो कई टाइप का, और 3 डिग्री अकेले 1 टाइप का, तो सब मिला के कई टाइप हुआ जी। तो तुम लोग तो 4 ही बोला बताया था। इसलिए कहते हैं कि हमेशा ध्यान रखना होगा। अब आपका एक डिसीजन आपको डॉक्टर इंजीनियर बनने से रोक सकता है ना। तो इस हिसाब से बातें करनी होगी। अब जैसे ही ये बात बोलेंगे, अब बताओ इसका और चेन ऐसे कर लो, 3, 4, 5, 6 और एक ऐसे छोड़ देते हैं। बोलो क्या डिग्री, ये बोलो, ये बोलो, और ये बोलो, ये बोलो, ये बोलो। टाइप ऑफ कार्बन कितना हुआ, टाइप ऑफ कार्बन कितना हुआ, टाइप ऑफ कार्बन कितना हुआ। 4 टाइप कहां से इसमें आया। 1 डिग्री 1 डिग्री, ये 2 टाइप का हुआ, ये 4 टाइप का हुआ। 4 टाइप में एक टाइप 4 डिग्री है, वो आइसोमर नहीं बनाएगा। तो कितना आइसोमर होगा, 3 आइसोमर, क्योंकि एक कार्बन 4 डिग्री है, 4 डिग्री है। तो सब मिला के कितना आइसोमर बना, 5, 3, 8 और 3। अब बताओ, अब तुमको आइसोमर का कोई क्वेश्चन रोकेगा क्या। चेन आइसोमर का कोई क्वेश्चन ना रोकेगा, स्ट्रक्चरल आइसोमर का क्वेश्चन नहीं रोकेगा कोई। आज जो डीपीपी मिला है, अगले क्लास में